हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक को लेके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे तुलसीदास जी को। तो चलिए हम लोग तुलसीदास जी के बारे में पूरा पढ़ते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी। माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। स्थान कुछ लोग राजापुर बांदा जिले में मानते हैं, कुछ लोग सुकरखेत सोरों और जिला एटा। बाल्यकाल का नाम रामबोला और पत्नी रत्नावली। गुरु हैं इनके, दीक्षा वाले गुरु हैं नरहरियानंद और शिक्षा वाले शेष सनातन। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा अगला पॉइंट है, तुलसीदास ने संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। संवत 1631 करहु कथा हर पद धर सीसा। ये एक दोहा है कि संवत 1631 करहु कथा हर पद धरि सीसा। नेक्स्ट पॉइंट है, रामचरितमानस 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुआ। तुलसी के मित्रों में राजा टोडरमल, नाभादास, रहीम और मानसिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट है, तुलसी ने रामचरित की कथा सर्वप्रथम रसकान को सुनाया। रामचरितमानस की कथा कुछ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को अस्मार्त वैष्णव मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। बच्चों, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, सारा पॉइंट ढूंढ के लाते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, तब आपके पास लाते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मैं वीडियो डालूं, अपलोड करूं, तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आगे का पॉइंट है, तुलसीदास के संबंध में विद्वानों के जो कथन हैं उनको देखिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाभादास तुलसीदास जी को के बारे में क्या कहते थे? कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ग्रियर्सन बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हरिऔध क्या कहते हैं? कविता करके तुलसी ना लस है, कविता पा लसी तुलसी की कला। रामविलास शर्मा, इन्हें जाति कवि कहते हैं। तो अमृतलाल नागर, मानस का हंस। रामचंद्र शुक्ल, तो इनको अनुप्रास का बादशाह और भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि। बच्चन सिंह, इनको रूपकों का बादशाह कहते हैं। तो उदय भानु सिंह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। मधुसूदन सरस्वती, आनंदवन का वृक्ष। तुलसीदास जी के ग्रंथ के बारे में देखिए आप लोग। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा तुलसी के ग्रंथों की संख्या निम्न मानी जाती है। शिव सिंह सेंगर ने 18, मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 25, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12। 1923 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना और 2 खंडों में तुलसी ग्रंथावली का प्रकाशन किया, जो निम्न है। अब देखिए आप लोग, काव्य ग्रंथ, उसमें रस, भाषा और वर्ण विषय। तो पहला है रामचरितमानस, शांत रस, भाषा अवधि, 7 कांड, दोहा चौपाई छंद और 1074 दोहा। 1074 दोहा है इसमें। नेक्स्ट है रामलला नहछु, श्रृंगार रस, अवधी भाषा में है। सोहर छंद और
विवाह और जनेऊ के अवसर पर। तीसरा है जानकी मंगल, श्रृंगार रस, अवधी भाषा, राम जानकी विवाह प्रसंग 216 छंदों में। नेक्स्ट है पार्वती मंगल, श्रृंगार रस, अवधी भाषा में, मंगल हरिगीत का छंद और शिव पार्वती विवाह। नेक्स्ट है बरवई रामायण, शांत रस में, अवधी भाषा, 7 कांड 69 बरवई छंद। नेक्स्ट है वैराग्य संदीपनी, शांत रस, ब्रज भाषा, दोहा 16 छंद, संत महिला और संत स्वभाव का वर्णन है। नेक्स्ट है रामाज्ञा प्रश्न, शांत रस, अवधी भाषा में, दोहा 16 7 सर्ग हैं जो 7-7 दोहे से निर्मित हैं। दोहावली, शांत रस, ब्रज भाषा, दोहा 16 573 छंद, भक्ति और नीति वैराग्य। नेक्स्ट है कवितावली, ब्रज भाषा, 7 कांड, कवित्त, सवैया और 56 पदों में संकलित। नेक्स्ट है गीतावली, वात्सल्य और भक्ति रस, ब्रज भाषा, 7 कांड, लीला विषयक गीत। नेक्स्ट है कृष्ण गीतावली, श्रृंगार रस, ब्रज भाषा, 61 छंद, भ्रमर गीतिका प्रसंग। नेक्स्ट है विनय पत्रिका, भक्ति रस, ब्रज भाषा, 279 छंद। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान कौन कौन से हैं। नंबर 1 है बाल कांड, 361 दोहे। नंबर 2 है अयोध्या कांड।